मैं जब सीआईए का अध्यक्ष था तो रतन टाटा जी आए थे। तो रतन टाटा जी से हम लोगों को 10-15 मिनट बात करने का मौका मिला। तो हमने उनसे सवाल पूछा कि सर आप जैसी कंपनी बिहार में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करती। उन्होंने कहा कि भाई सतीश जी, आप किसी रोड पे जा रहे हैं और आपकी गाड़ी खराब हो गई, तो आप अगल बगल जब नज़र घुमावेंगे तो आप उस घर से मदद मांगेंगे जिस घर में आपको गाड़ी खड़ा मिलेगा। आप उस घर से मदद नहीं मांगेंगे जिस घर में आगे गाड़ी खड़ी नहीं होगी, क्योंकि मदद आपको वही कर सकता है जो बिहार का व्यवसायी है। 5,000 करोड़ का है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी इसलिए है कि लोगों में एक अवेयरनेस बढ़ा है कि मखाना एक हेल्दी चीज है, इसको खाना चाहिए। देखिए, प्रिवेंटिव जो मेजर्स होता है बीमारी के लिए, इसे प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में इसका एक्सेप्टेंस हो गया है पूरी दुनिया में और देश में। जिनको डायबिटीज है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको बीपी है, अभी एक नया ट्रेंड चला है इंसोम्निया, जिनको रात में नींद नहीं आती है, वो भी इसको दूध में डाल के पीते हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी, मेरे साथ मेरे बगल में बैठे हैं सत्यजीत सिंह। सत्यजीत सिंह मखाना कारोबारी हैं, अच्छे कारोबारी हैं, प्रसिद्ध कारोबारी हैं, नामी कारोबारी हैं। जी हाँ, और बिहार का नाम रोशन किए हुए हैं मखाना के क्षेत्र में। मखाना के घड़ी बड़ी बातों-चित हो रहा बा मखाना के लेकर के, चूँकि मखाना बोर्ड भी बनाने की बात हो रही है या बन रही है। अब क्या क्या हो रहा है यही सब बनाएंगे। इसे आप लोगों के डिमांड पर मैंने इनको इनवाइट किया। ये तैयार भी होंगे, बड़ा सहज आदमी है, हम लोग पड़ोसी भी हैं, ये बगले में रहते हैं। तो सत्यजीत सिंह जी, सबसे पहले मैं स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। तो बताइए आप ही क्या हो रहा है मखाना में। देखिए, मखाना चर्चा में है ना जी। हाँ, देखिए, मखाना जो है ना, इसकी कहानी हम लोग ने 25 साल पहले शुरू की थी, करीब 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में, केवल 25 वर्ष पहले? जी, 25 साल पहले हम लोग ने मखाना को आगे बढ़ाने का काम किया। या मखाना जो है फेज में धीरे धीरे आया। बात है कि 2000 के आसपास में जब नीतीश जी कृषि मंत्री थे तो इन्होंने 2 सेंटर बनाया था आईसीआर के साथ, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। वो तो थे 90 2000 से पहले। नहीं, जब वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ थे 99-2000 में। 99-2000 में तो उस समय बेल चार्ज में थे ना। तो आईसीआर के मदद से उन्होंने 2 संस्था बनाई थी बिहार के लिए। एक राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र मखाना और एक राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र लीची। और वहीं से मखाना की स्टोरी शुरू हुई, क्योंकि उससे पहले तो हम लोग पूजा पाठ दशहरा में ये सब में ही खाते थे, तो सालों भर तो मिलता नहीं था। उस समय उन्होंने डॉक्टर जनार्दन जी को नियुक्त किया था एज ए डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। डॉक्टर जनार्दन जी बिहार के रहने वाले हैं और वो अमेरिका में वो टीचिंग कर रहे थे आईसीआर के बिहाफ में। उनको वहाँ से लाया गया और फिर उनको डायरेक्टर बनाया गया। मैं उस समय बीपीएल का काम करता था, इलेक्ट्रॉनिक्स का सीएनएफ था, तो बेंगलोर आना जाना होता था। तो डॉक्टर जनार्दन जी से जो मेरी मुलाकात हुई तो उसमें उन्होंने बताया कि मखाना की क्या संभावनाएं हैं, जो आज सड़क पर बिक रहा है वो कैसे पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में हम लोग कर सकते हैं। तो वहाँ से इसकी कहानी शुरू हुई। आज से 25 साल पहले मखाना का उत्पादन 500 टन था, किसानों को 40 रुपया मिलते थे। आज के दिन में बिहार में मखाना का उत्पादन 35,000 टन है। अच्छा जी, किसानों को 800 रुपये किलो मिल रहा है। आज प्रति हेक्टेयर किसानों को लगभग 3 से 3.5 लाख का मुनाफा होता है। तो अभी जो पिछले 20 साल में जितना भी काम हुआ है उससे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है मखाना में, और आज ये ग्लोबल सुपर फूड हो गया। अच्छा, आज जो है आप देश में विदेश में कहीं भी जाएंगे आपको बहुत तरह के ये प्रोडक्ट मिलेंगे, स्नैक्स फूड में मिलेंगे। आप जहाज़ पर जाएंगे वहाँ आपको मखाना मिलेगा, अमेरिका में मिलेगा, इंग्लैंड में मिलेगा, मिडिल ईस्ट में मिलेगा। तो आज ये काफ़ी प्रचलित हो गया है। लोगों ने इसको एक सुपर फूड या हेल्थ फूड के रूप में इसको मान्यता दे दिया। हाँ, आप सही। मतलब मैं एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन पर मैं देखता हूँ जिसे चिप्स वगैरह नहीं बिकता है, उस तरह मखाना भी बिकने लगा। जी। तो आखिर मैंने ऐसी स्थिति में किसने पहुंचाया? सर, इसमें हम लोग ने बहुत काम किया है 25 साल तक।
25 साल तक हम लोग ने फ्रॉम स्क्रैच टू काम किया है। लगभग देश के 100 कंपनियों को हम लोग ने सपोर्ट किया है, चाहे वो हल्दीराम हो, चाहे DS ग्रुप हो, चाहे 2M हो, चाहे मिस्टर मखाना हो। जितनी भी कंपनियां आई हम लोग ने उनको टेक्निकल सपोर्ट दिया। सप्लाई चेन जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान जो उत्पादन करते हैं, जैसे 2012 में हम लोग ने एक ICAR के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट किया कि इसका उत्पादन कैसे बढ़े। तो हम लोग इसको दरभंगा मधुबनी से निकाल के कोसी बेल्ट में ले गए, अच्छा, पूर्णिया कटिहार में ले गए। और वहाँ हमने 2012 में ट्रायल कराया धान के खेत में। अच्छा, तो आज आप जब जाएंगे कोसी बेल्ट में, खेत में तो तालाब में होता है, नहीं, धान के खेत में 2012 से आप अगर जाएंगे कोसी बेल्ट में किसी जिला में, तो ये धान के खेत में होने लगा, इसीलिए उत्पादन इसका बढ़ा। 2012 के बाद 2012 के बाद 2012 में हम पहले तालाब में होता था, पहले तालाब में, सदियों से तालाब में ही हुआ है। और सदियों से इसका जो क्षेत्र रहा है वो दरभंगा मधुबनी ही रहा है, मिथिलांचल का जो क्षेत्र है। 2012 में हम लोग ने देखा कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है मार्केट में। तो हम लोग ने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको कोसी बेल्ट में ले गए, पूर्णिया और कटिहार में। देखिए कोसी बेल्ट में एक प्लस पॉइंट क्या है कि वहाँ जो धान का खेत भी आप देखिएगा तो उसके आढ़े और मेढ़े काफी ऊंचे रहते हैं फ्लड से बचाने के लिए। तो आढ़े मेढ़े उसके ऊपर रहते हैं और इसको मखाना को 1 से 1.5 फीट पानी चाहिए 2 से 3 महीने। तो उसमें पानी का जमाव अच्छा हो रहा था, इसलिए हम लोग ने वहाँ पायलट प्रोजेक्ट किया। और आज अगर बिहार में मखाना 35,000 टन होता है तो ये 30,000 टन उन्हीं 6 जिलों में होता है, जिसको आप लोग कोसी बेल्ट कहते हैं। तो वहाँ से फिर मैंने पूरे बिहार तक, मैंने रोहतास हो गया, शाहबाद हो गया या मगध हो गया, इस साइड में भी आप नहीं देखिए, इस साइड में थोड़ा ट्रायल हुआ है, पर दिक्कत क्या है ना, इसको एक बलुआही मिट्टी चाहिए, इसको लोमी सॉइल कहते हैं, माने आधा बालू आधा मिट्टी। जो फ्लड के कारण जो मिट्टी बनती है ना, उसमें ये बहुत सहज तरीके से होता है। जैसे लेकिन तालाब में जब होता है तो तालाब में मिट्टी क्या जरूरत है, तो ऊपर रहता होगा। नहीं, तालाब में भी जो मिट्टी है नीचे का वो उसी फ्लड इफेक्टेड है। दरभंगा मधुबनी भी उसी फ्लड इफेक्टेड का पार्ट है, जो कि आपका लोमी सॉइल को अंदर में डालता है। तो इसलिए लोमी सॉइल चाहिए। जैसे आपका जो इस साइड का एरिया है बिहार का, तो लोमी सॉइल तो अगर बना दे आदमी, बाकी बिहार के जो जहाँ आप नहीं करते हैं, कोशी और बता रहे हैं कि मिथिला में करते हैं, तो मान लें कि सारण एरिया में या उस तरह का नहीं, वो ट्रायल चल रहा है। जैसे वो सीतामढ़ी में चल रहा है, वो समस्तीपुर में चल रहा है, वो ट्रायल चल रहा है, पर वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है अभी। अच्छा, वो अब उसमें थोड़ा और काम करने की जरूरत है कि वो इन जगहों पर कैसे सक्सेस हो, क्योंकि लोमी सॉइल में जो मॉइस्चर होता है उसको इंटैक्ट रखना 6 महीना तक, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो उस एरिया में आसानी से हो जाता है। मखाना मैन के नाम से भी आपको जाना जाता है, तो हमको ये बताइए कि अभी बिहार में जो है मखाना से जुड़े व्यवसाय में कितने लोग जुड़े होंगे? हमें लगता है कि जो किसान परिवार है वो आप मान के चलिए कि वो 2 लाख से ऊपर है। किसान का परिवार 2 लाख परिवार जो है इसमें सालों भर काम करते हैं। 6 से 8 महीना तो निश्चित तौर पे करता है। दूसरा इसमें वर्ग है, एक वर्ग है किसान जो सीड उत्पादन करता है, बीज उत्पादन करता है। तीसरा है जिसको हम लोग दूसरा है फोड़ी कहते हैं, जो उसको फोड़ता है, जो उसको रोस्ट करके फोड़ता है। वो एक स्पेशलाइज्ड लोग हैं कुछ जो फोड़ते हैं, और वो अभी पहले दरभंगा मधुबनी में ज़्यादा होते थे। अब लोगों ने स्किल डेवलप किया है और वो स्किल डेवलप करके वो सीखे हैं कि कैसे उसको किया जाता है। तो वो कोसी बेल्ट में भी लोग उसको सीख रहे हैं और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ रही है। अभी जो हम लोग देखते हैं, देखिए अभी जो व्यवसाय है मखाना का, अगर इसको आप रुपये के टर्म्स में देखिएगा तो आज के दिन में ये व्यवसाय 5,000 करोड़ का है। जो बिहार का व्यवसाय है 5,000 करोड़ का है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी इसलिए है, ये 5,000 करोड़ बाहर से बिहार के इकोनॉमी में आ रहा है, क्योंकि इसका 95% कंजम्पशन बिहार से बाहर होता है। तो कैसे आप बिहार से बाहर भेजते हैं? बिहार से बाहर ट्रक से जाते हैं, कंटेनर से एक्सपोर्ट जाता है, ट्रक से ही जाते हैं, सब जगह ट्रक से जाते हैं। लॉजिस्टिक कंपनियां हैं बहुत। विदेश में भी भेजते हैं आप? हाँ, विदेश में भी हम लोग भेजते हैं। यहाँ तो पोर्ट है नहीं पोर्ट ने हम लोग नेवा सेवा पोर्ट से भेजते हैं, मुंबई से, या एक मुंद्रा पोर्ट है गुजरात से, वहां से जाता है। लेकिन अभी जो है पिछले 6 महीना में एक
ड्राई पोर्ट यहाँ शुरू हुआ है बिहटा में, जो हमें लगता है कि अगले 1-2 महीना में यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो अब ड्राई पोर्ट जब यहाँ से शुरू हो जाएगा 1-2 महीने में, तो एक्सपोर्ट अब यहाँ से भी सहज हो जाएगा लोगों के लिए। अच्छा, और इसमें बिहार सरकार पूरा सहयोग करती है? देखिए, जो पिछले 25 साल में जो सरकारों का रोल रहा है ना, वो मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर दूं कि सबसे पहले तो इसमें जो है नीतीश जी ने नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ मखाना शुरुआत किया। 2006 में हम लोग ने पहला प्रोजेक्ट इस पर स्टार्ट किया था। उसके बाद 2001 में जब नीतीश जी ने एनआरसी शुरुआत किया था, उस समय राबड़ी जी या लालू जी की सरकार थी बिहार में। हम लोग के अनुरोध पर बिहार सरकार ने उस समय 1 रुपया में 99 साल के लिए 25 एकड़ जमीन आवंटन किया था। अच्छा, जो अभी आप नेशनल रिसर्च राबड़ी सरकार जी, जो अभी आप नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ मखाना देख रहे हैं दरभंगा में, अच्छा, वो जमीन उसी समय अलॉट हुआ था 2001-2 में, और बिहार सरकार ने उस समय, क्योंकि सरकार उस समय उनकी थी, तो उन्होंने दिया था। उसके बाद जो सरकारों का रोल है वो डायरेक्ट किसानों के साथ, या इसमें ऐसा नहीं होता। 2012 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 4000 FIG ग्रुप यहाँ बनवाने का प्रोजेक्ट दिया था। FIG मतलब फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, उसमें 10-10 का ग्रुप बनाया जाता था। अच्छा, वो प्रोजेक्ट हम लोग ने पायलट किया था। तो उस समय उनकी सरकार ने भी काफ़ी मदद किया। उसके बाद पिछले आप अगर 3-4 साल का आप देखेंगे तो इस समय NDA सरकार काफ़ी एक्टिव हुई है, खासकर भारत की सरकार बहुत एक्टिव हुई है। जैसे मखाना को GI टैग मिला, जो बहुत ही ज़रूरी था अगर आपको दुनिया के बाज़ार में जाना है। उसके बाद HS कोड अभी जारी हुआ है एक्सपोर्ट के लिए, इसका सेपरेट कोड है कि इसी कोड से ये मखाना सारी दुनिया में जाएगा। और अभी हाल ही में बजट में हमें लगता है 6-7 महीना हो गए, मखाना बोर्ड का अनाउंसमेंट हुआ। तो पिछले अभी गठन नहीं हुआ है? अभी गठन नहीं हुआ, अभी उसका सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है और अभी गठन नहीं हुआ है। उस पर मीटिंग चल रही है, लेकिन अभी हुआ नहीं। अच्छा, ये पिछले 10 सालों में जो आप बता रहे हैं 2012 के बाद, 12-13 साल तो हो ही गया, किसानों को कैसे फायदा, मतलब देखिए किसानों को फायदा इससे हुआ कि पहले ये वाइल्ड वैरायटी था। जैसे पहले क्या होता था ना कि सीड जो आप निकाल पाए तालाब से, तो वो निकल गया, बाकी जो छूट गया वो अगले साल प्लांट हो गया, अगले साल मखाना हो गया। तो उसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती थी, क्योंकि किसानों को पैसे नहीं मिलते थे इस क्रॉप कमोडिटी के। अब आप समझिए कि 2001-2 में ये 40 रुपया मिलता था, 2009-10 में भी ये 300 तक पे आया। तो ये जैसे जैसे किसानों को हम लोग ने बाजार मुहैया कराया, तैसे तैसे उनका प्राइसिंग जो है बढ़ता गया। और अब जो है पिछले आप अगर 10 साल में देखेंगे तो किसान को कोई सरकारी स्कीम के जरिए फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनको उनका प्रोडक्शन का मूल्य मिल रहा है, इसलिए वो खुद ही एरिया एक्सपेंशन कर रहे हैं। वो खुद ही नए नए एरिया में उसको प्लांटेशन कर रहे हैं। सीड खरीदने वाला जो उनसे खरीदने वाले जो आप ही लोग हैं, नहीं बहुत सारे, सरकार तो खरीदती नहीं, सरकार नहीं खरीदती। सरकार नहीं, उनसे इंडस्ट्री खरीदती है। जो ट्रेडर्स हैं डिफरेंट जिले में छोटे छोटे, या जो मंडी ऑपरेटर बाहर से आते हैं बिहार में खरीदने, वही खरीदते हैं। सरकार अभी खरीद बिक्री में मखाना में नहीं है। सरकार तो आपके और किसान के बीच में भी एक वर्ग है जो कम दाम में उनसे खरीद करके आपको दे देते नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे हम लोग किसान जो हैं, जिसको हम बिचौलिया कहते हैं। नहीं, हम लोग जैसे हमारे 10,000 मेंबर्स हैं, किसान डायरेक्ट मेंबर है आपके। हाँ, तो हम लोग डायरेक्ट खरीदते हैं, उसमें कोई बिचौलिया नहीं है। बिचौलिया जिसको आप कहते हैं ना, वो बेसिकली स्मॉल ट्रेडर है, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी में। अच्छा। किसान में क्या है ना कि कोई किसान जो फोड़ी, जिसके बारे में हमने बोला, वो दिन भर में 20 किलो 30 किलो मखाना फोड़ते हैं। तो उनके पास उतनी संख्या नहीं रहती है कि वो देश दुनिया में जाके बाजार कर पाए। तो छोटे छोटे ट्रेडर्स जो है उसको इकट्ठा करते हैं, और जो बड़े बायर्स होते हैं, मंडी के बायर्स पूरे देश के, उसको जाके वो बेचते हैं, या वो लोग यहाँ आते हैं खरीदने के लिए। पिछले 4-5 साल में हम लोग ने देखा है कि बाहर के व्यापारी का ट्रेंड काफ़ी बढ़ा है। वो बिहार आके देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और खरीदना चाहते हैं। अच्छा, ये लेकिन ब्रांड बन रहा है या बन गया है? देखिए, ये अभी देखिए क्या है, पिछले 25 सालों में क्या हुआ
कि लोगों में एक अवेयरनेस बढ़ा है कि मखाना एक हेल्दी चीज़ है, इसको खाना चाहिए। देखिए, प्रिवेंटिव जो मेजर्स होता है बीमारी के लिए, इसे प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में इसका एक्सेप्टेंस हो गया है पूरी दुनिया में और देश में। जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको बीपी है, अभी एक नया ट्रेंड चला है इंसोम्निया, जिनको रात में नींद नहीं आती है, वो भी इसको दूध में डाल के पीते हैं। जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं आपको, वो उसको दूध में मखाना को पीस के पाउडर इसका पीते हैं। तो ये जो डिफरेंट तरीका जो इजाद हुआ है लोगों के लिए, तो लोगों को ये समझ में आया है कि ये कहीं ना कहीं बीमारी को रोकने या उसको रोकथाम में ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी क्या है, ये कॉमोडिटी बना है। अभी इस कॉमोडिटी की एक्सेप्टेंस हुई है कि मखाना एक हेल्दी चीज़ है। अब इसको एक ग्लोबल ब्रांड बनाना, जैसे आप कहेंगे कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में क्या हो सकता है, नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये ग्लोबल ब्रांड बन सकता है। नेक्स्ट 10 ईयर्स में इसको हम लोग कैलिफोर्निया आलमंड ऑफ इंडिया बनाएंगे। नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये स्टारबक्स कॉफ़ी की तरह सारी दुनिया में स्टोर में और कैफ़े में जा सकता है। तो अब जो है, अब है कि आप डायरेक्ट कंज्यूमर के पास कैसे इसको लेके पहुंचेंगे, उनके मुताबिक जो प्रोडक्ट बनना चाहिए उसके हिसाब से। तो अब वैल्यू एडिशन पर काम होगा। अब डिफरेंट प्रोडक्ट जो आप कभी कभी कहीं मिल जाता है आपको खाने के लिए, तो अब वो छोड़ के अब एक रेगुलर वे में कैसे डिफरेंट चीज़ बने इसका और सारी दुनिया में इसका प्रचार हो। लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज इसका प्रोडक्शन है। जैसे आपने बीच में बहुत सही सवाल पूछा कि भाई बाकी जगह कैसे होगा, क्योंकि अभी जो आप 35,000 टन जो आप देख रहे हैं, ये दुनिया का, ये देश के बाजार में कुछ नहीं है। अब आपको एक उदाहरण देते हैं, इस देश में ही हम लोग 4.5 लाख टन काजू खा जाते हैं। इस देश में हम लोग 1.5 लाख टन कैलिफोर्निया का आलमंड इंपोर्ट करके खा जाते हैं। पूरा कैलिफोर्निया का आलमंड जो है उसका प्रोडक्शन 35 लाख टन है। उस 35 लाख टन में अभी जो 35,000 टन है, इससे आप सारी दुनिया में नहीं जा पाएंगे। तो अभी भी जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कि इसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए। तभी हम लोग थोड़ा ईस्टर्न यूपी में देख रहे हैं, जो उसी तरह की मिट्टी है कैसे बढ़े, थोड़ा उड़ीसा कोस्टल पर, वेस्ट बंगाल कोस्टल पर, और गुवाहाटी वगैरह में पहले से ही होता है सीड वगैरह। तो ये कैसे विस्तार हो, क्योंकि अब चैलेंज है कि आप प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाइए, प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाइए, और कंज्यूमर का जो रीच में प्राइस है, जो भी रीच कंज्यूमर के रीच से बाहर हो गया है प्राइस। अभी आप जाएंगे मेट्रो में तो 2,500 से 3,000 रुपये किलो मखाना जो है कंज्यूमर को मिल रहा है। तो ये जो रीच से बाहर हो गया है, इसको कैसे रोका जाए, प्रोडक्शन बढ़ा के, इस पे काम करने की जरूरत है। अच्छा, ये बताइए हमको कि ये जो कारोबार है, इसमें बाकी एक बिहार के बारे में रहता है कि अफसरशाही बहुत है, बड़ी लोग परेशान हो जाते हैं जो कारोबारी हैं, फैक्ट्री लगाने वाले बेसी नहीं है इतना, बाकी स्टेट में ऐसा नहीं है। आप लोगों के साथ भी ऐसा है क्या? नहीं, वो तो है। देखिए, अभी हाल ही में, मैं नाम नहीं लूंगा, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए थे, उन्होंने बिहार के 1500 चलती हुई यूनिट को बंद कर दिया। अच्छा, सारे लोग वो केस लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में। तो ये जो समस्या है यहाँ का, नहीं कि जो माइंडसेट है ब्यूरोक्रेसी का, या हम टू सर्टेन एक्सटेंट कहेंगे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका भी माइंडसेट अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस नहीं हुआ। हमारा कहना है कि जो चीज़ रॉ मटेरियल आपके यहाँ नहीं है उस पर फोकस मत कीजिए, लेकिन जो रॉ मटेरियल आपके यहाँ है, जैसे आपके यहाँ कॉर्न बहुत अच्छा है, मेज बहुत अच्छा है, आपके यहाँ मिलेट्स बहुत अच्छा हो सकता है, आपके यहाँ मखाना का प्रोडक्शन जा सकता है, लीची का जा सकता है, वेजिटेबल का जा सकता है, इस पर फोकस होना चाहिए और वो इंडस्ट्रियल क्लाइमेट बनना चाहिए। नहीं तो बहुत दिक्कत है कि आप हर एक 5 साल में सपोज कीजिए आप पॉलिसी चेंज कर देते हैं। देखिए, ये किसी भी दुनिया में एक बहुत सेट प्रिंसिपल है कि किसी भी बैकवर्ड डेवलपमेंट स्टेट में पहला इन्वेस्टमेंट वहाँ के लोकल लोग ही करते हैं। सही बात। जब लोकल लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही बाहर के लोग आके आपको बाहर के लोग आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं जब CIA का अध्यक्ष था तो रतन टाटा जी आए थे। तो रतन टाटा जी से हम लोगों को 10-15 मिनट बात करने का मौका मिला। तो हमने उनसे सवाल पूछा कि सर, आप जैसी कंपनी बिहार में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करती? तो उन्होंने कहा कि भाई सतीश जी, आप किसी रोड पे जा रहे हैं और आपकी गाड़ी खराब हो गई, तो आप अगल बगल जब नज़र घुमावेंगे तो आप उस घर से मदद मांगेंगे जिस घर में आपको गाड़ी खड़ा मिलेगा। आप उस घर से मदद नहीं मांगेंगे जिस घर में आगे गाड़ी खड़ी नहीं होगी, क्योंकि मदद आपको वही कर सकता है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि यहाँ के लोग
कितना ग्रो कर रहे हैं, कोई इंडियन ब्रांड बन रहा है कि नहीं, कोई ऐसी कमोडिटी हो रही है कि नहीं जो मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में जा रहा है, तब हम लोग का इंटरेस्ट जागता है। नहीं तो हम लोग ऐसे इंटरेस्टेड नहीं होते। हम लोग को सप्लाई चेन चाहिए, वैल्यू चेन चाहिए, जो अभी तक बिहार में एक चैलेंज है। हिंदुस्तान में कौन स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा डिमांड हो मखाना? देखिए, मखाना का जो टोटल मार्केट शेयर है ना इंडिया का, मैं बता रहा हूँ, अभी मखाना का 35,000 टन में 2,000 टन एक्सपोर्ट होता है। अच्छा। जिसमें 1,000 टन यूएस जाता है, बाकी 1,000 टन में बाकी कंट्री जा रहा है, 20 से 22 कंट्री जाती है। बाकी का जो बचा हुआ है उसमें सबसे बड़ा जो मार्केट है नॉर्थ इंडिया है, 60%। नॉर्थ इंडिया जो वेस्टर्न इंडिया है, महाराष्ट्र, गुजरात, वो है 20%। अच्छा, तो 80% हो गया इंडियन मार्केट में। बाकी का जो 20% है उसमें आपका 10 से 12% ईस्टर्न इंडिया है, जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये सब आते हैं, और 8% है साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में अभी भी अवेयरनेस कम है कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया आप जाएंगे, आप पंजाब जाएंगे, वहाँ लस्सी में सीधे कच्चा मखाना डाल के लोग खाते हैं। आप राजस्थान जाएंगे, इसका पाउडर बना के लोग दूध में प्रेग्नेंट तो वहाँ चलन काफ़ी पुराना है। आप दिल्ली में किसी के घर में भी जाके पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि हमारी दादी हमको खिलाती थी। तो वो ट्रेडिशन पुराना है, क्योंकि पहले उसका एक कारण क्या है ना, पहले बिहार का सारा मखाना उठ के खरी बावली मंडी दिल्ली में जाता था, इसलिए इसका जो मार्केट लिंकेज है वो सबसे ज़्यादा दिल्ली के मंडी के साथ। अच्छा, इस बिजनेस में कोई आना चाहे, नए नए जो बेरोजगार लड़के हैं, उन लोगों की संभावना बहुत है? संभावना तो है। क्या करना चाहिए? देखिए, संभावना यहाँ है कि उनको सप्लाई चेन पे पहले काम करना चाहिए। सप्लाई चेन मतलब कि आप प्रोडक्ट, आप मखाना को प्रोक्योर कैसे करेंगे। इन 8 जिलों से आप किसानों से प्रोक्योर से, मतलब 6 जिला आपका कोसी बेल्ट का है, 2 जिला आपका इधर दरभंगा मधुबनी है, बाकी उधर पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, अररिया, फारबिसगंज, ये सब एरिया। तो इन 8 जिलों से आप मखाना को प्रोक्योर कैसे करें, क्योंकि मखाना जब तक आप प्रोक्योर नहीं करेंगे खुद से, उसमें मास्टरी हासिल नहीं करेंगे, तो उस पर आधारित उद्योग खड़ा करना मुश्किल होगा। ये दुनिया का एक सिस्टम है, सेट सिस्टम है कि सबसे पहले सप्लाई चेन पे काम कीजिए, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम कीजिए, और उस पे काम करने पर आप आगे बढ़ सकते हैं। उसमें बहुत संभावना है, क्योंकि अभी आप समझिए सप्लाई चेन मतलब करें कि वो खरीद ले, माने किसानों के साथ आपको जुड़ना होगा किसान, क्योंकि किसान और फोड़ी यही तो दो है जो मखाना उत्पादन कर रहे हैं। किसान के साथ कैसे जुड़ेंगे, क्या करेंगे? किसानों के साथ आप मिलिए, उनको अपना प्रोजेक्ट आप समझाइए, उनसे आप किस तरह से साल भर का कॉन्ट्रैक्ट करके मखाना ले सकते हैं। हर एक किसान का एक असेसमेंट होना चाहिए कि ये हमको कितना देगा, हम साल में कितना बाजार करेंगे, क्योंकि बेस तो यही है। देखिए, अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो 5,000 करोड़ का बाजार है, ये जिस गति से बढ़ रहा है, ये बिहार के इकोनॉमी में अगले 10 साल में ये 50,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। अच्छा जी, बाहर से आपका 50 करोड़ रुपया इस राज्य में आ रहा है यहाँ के लोगों के लिए। आप कोसी बेल्ट में कहीं भी चले जाइए, आप किसी भी फार्मर का इंटरव्यू ले लीजिए मखाना का, आज उससे पूछिए 10 साल पहले तुम्हारी क्या स्थिति थी और आज के दिन में क्या, आपको बताएगा कि कितना शार्प चेंजेज आया। तो ये एक ऐसा कमोडिटी है बिहार का जो पूरी दुनिया जा सकता है। अच्छा, ये हमको बताइए। अच्छा, आपने बताया जो नए प्लेयर्स होंगे, आप लोग इस बिजनेस में आने वाले, सत्यजीत सिंह को ध्यान से सुनिएगा। तो किसानों का ये बीघा पर होता है क्या, मतलब इतना एक कट्ठा में इतना करना है, बीघा में करना है, क्या डिपेंड करता है उसका कितना पास जमीन है, पर जनरली ये 8 से 10 कट्ठा से लेके 1.5 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर तक भी होता है। 10 कट्ठा जमीन है माने किसी के पास जी, तो आपको हम हेक्टेयर में समझा। हाँ, हेक्टेयर में समझे। 1 हेक्टेयर में जब आप मखाना की खेती, हमारे मार्फत से आप इनको समझा रहे हैं। हाँ, तो जब आप 1 हेक्टेयर में मखाना की कोई खेती करता है, तो आप मान के चलिए उसकी जो लागत मूल्य आएगी वो 75,000 से 80,000 रुपये आएगी 1 हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे मान के चलिए। और जो इसका उत्पादन होता है 1 हेक्टेयर में, वो लगभग आज के दिन में जो विकसित बीज वगैरह आया है उसके बाद उत्पादन ये लगभग आपको 500 किलो तक आता है। क्योंकि समझना ये है कि जो सीड होता है ना, अगर 1 किलो सीड है तो उसका 40 से 45% ही मखाना निकलता है। तो आप समझिए कि 1 हेक्टेयर में
आपका 1200 से 1400 केजी जो है सीड निकलता है, और उसका 1/3 आपको 450 से 500 किलो जो है आपको मखाना आपको मिल जाएगा। और आज के दिन के रेट में देखिएगा तो ये लगभग 4 लाख रुपए का फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है मखाना। लागत मूल्य आपका 75,000 से 1 लाख रुपया, तो प्रति हेक्टेयर 3 लाख रुपया आपको आमदनी हो। और ये उन खेतों में होता है जिसको हम लोग डिस्कार्डेड बोलते हैं। जैसे आपको मैं बताता हूँ, मैंने बहुत पहले 2014 में बिहार सरकार से अनुरोध किया कि बजाय जो आपका वाटर लॉग्ड एरिया है, जिसको आप कहते हैं हमारे पास चौर एरिया है 5 लाख हेक्टेयर 6 लाख हेक्टेयर, हमने कहा किसानों को ग्रुप बना के उसको दे दीजिए लीज पे। वो बहुत नेचुरल इसका मखाना का उत्पादन एरिया। तो आप सरकार से मतलब विभागीय जो मंत्री होंगे या जो भी माने, जो किसी कृषि विभाग हो चाहे सहकारी विभाग हो, उनको ये पहल लेना चाहिए। आपने ये सजेस्ट किया बहुत पहले 2014-15 में किया, फिर हमने देखा कि उस पर कोई कमेंट नहीं हुआ तो हम लोगों ने छोड़ दिया। बेसिकली क्या अभी तक कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। अभी जो चौर लैंड आपका 5 लाख हेक्टेयर है, अभी आप 50 से 55 हजार हेक्टेयर में आप खेती कर रहे हैं। 4 लाख हेक्टेयर 5 लाख हेक्टेयर आपका वेस्टेज पड़ा हुआ, उसको अगर मखाना की खेती के लिए आप कर दीजिए। अच्छा, मखाना की खेती करने से बाद कि आप तालाब में करें, मछली भी है तो कोई उससे कोई दिक्कत है नहीं? वो अच्छा नहीं माना जाता है। मछली जो है वो उसके सीड को, प्लांट को खाता है। अच्छा। तो मछली मखाना का बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ है। जो भी ICR ने किया था दरभंगा में ट्रायल, बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ। दूसरा एक इसका कंसेप्ट क्या है ना कि जब आप मार्केट में जाइएगा, जैसे वेस्टर्न इंडिया मार्केट में जाइएगा, साउथ में जाइएगा या गुजरात के बाजार में जाइएगा, तो इसको वो बहुत, जैसे जैन कम्युनिटी है, इसको बहुत पायस्ट फूड मानती है, बहुत रिलीजियस फूड मानती है। जैन एक ऐसा धर्म में अगर शाम के बाद वो खाना नहीं खाते हैं, लेकिन वो मखाना खाते हैं। अच्छा, इसीलिए आप अगर उसको मछली के साथ जोड़िएगा तो ये इसमें भी शाकाहारी मांसाहारी होगा। हाँ, इसमें जो वेजिटेरियन पीपुल हैं वो इसको काफी अप्रिशिएट नहीं करते हैं, इन दोनों का मिक्स। तो वो मैसेज हम लोग नहीं देते हैं। और वो बेहतर है कि वो खेतों में हो, धान के खेत में अब सक्सेसफुली हो रहा है, अब तो एरिया एक्सपेंशन कराने की जरूरत है। तो जितना ये एरिया एक्सपेंशन होगा उतना प्रोडक्शन। और देखिए एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज आपके पास बिहार में कुछ ऐसा नहीं है जिसके जरिए आप बाहर से राज्य के अंदर पैसा ला सकते हैं। ये एक ऐसा कमोडिटी है जो आज के दिन में 5,000 करोड़ ला रहा है और अगले 10 साल में ये 50,000 करोड़ लाएगा। इसलिए इस पर फोकस होना चाहिए, इस पर प्रोडक्शन पे फोकस होना चाहिए, जो है नहीं। जिस गति से बढ़ना चाहिए वो करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे जो वर्ल्ड की जो मोनोपोलाइज ड्राई फ्रूट नट है, जैसे एलमंड है, पिस्ताचियो है, वॉलनट है, वो आपको सर्वाइव होने नहीं देगा। तो अगर बाजार में एक माहौल बना है तो प्रोडक्शन पे काम बहुत जरूरी है। और हर एक साल अगर आप प्रोडक्शन डबल कर पाते हैं तभी बिहार को इसका वास्तविक लाभ मिलेगा। इसलिए सरकार को तो बहुत इस पे काम करना चाहिए। इस पर जैसे सरकार ने तो बेरोजगारी भी बहुत कम, माने आप देखिए खेती को जो लोग लाभकारी बनाना चाहते हैं, हमें लगता है कि हिंदुस्तान में इस खेती के अलावा कोई भी खेती नहीं है जहां आपको 3 लाख हेक्टेयर आपको वापस आपको मुनाफा दे सकता है। इसलिए इस पर फोकस होना चाहिए। आज के यूथ जो गांव में रहते हैं, आप जो बता रहे हैं ये कि 1 हेक्टेयर में क्या ध्यान रखना चाहिए जो नया प्लेयर होगा जो जाएगा करने के लिए? देखिए इसका एक सेट बुकलेट है, और जो ICR की संस्था है जो दरभंगा में है या एक संस्था पूर्णिया में भी है, वो काफ़ी सहयोग करती है। जो नया किसान आना चाहते हैं उनको बीज से, उनको टेक्नोलॉजी से उनको सहायता मिल रहा है कि कैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाने में भी जाते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। आप उसको लेके अपनी ब्रांडिंग पैकेजिंग करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी अगले 10 से 15 साल इसकी डिमांड इतनी है कि फुलफिल करना बिहार से मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने सत्यजीत सिंह, सत्य और जीत, सत्य को समझ रहे हैं ना, और कितना विस्तार और बढ़िया से बताया इन्होंने मखाना। और 10 साल में मैंने आप समझ सकें कि इसलिए जो बेरोजगार युवक हैं वो इस पर सोच सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे हम लोगों की हौसला अफजाई होती है। नमस्कार।